राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब भी ठीक ठाक होंगे और आप सबके पंच दिवसीय जो त्यौहार हैं वो कुशल मंगल से बीत गए होंगे। तो अब त्यौहार और उनकी थकान सब कुछ ख़त्म हो गई है। तो अब बारी है दोबारा से घर को अच्छी तरह से समेटने की, क्योंकि जो भी सामान और जहाँ जहाँ पे भी डेकोरेशन वगैरह किया है तो वो सब कुछ हटाना है, क्योंकि इसे अब ऐसे तो छोड़ नहीं सकते हैं। तो आज का जो दिन है मेरा ये इसी में जाने वाला है, क्योंकि सारा कुछ समेटना और हटाकर रखना भी है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जितनी भी कैंडल्स और जो दिए वगैरह हैं इन सबको हटाकर एक जगह कर दे रही हूँ। और ये जो रंगोली है इसे भी मैं हाथों से ही समेट कर हटा दे रही हूँ। अभी 4 दिन पहले ही मैंने इसे बनाया और आज मैं ही बिगाड़ रही हूँ। ठीक इसी तरह से हमारा जीवन भी हमारे ही हाथ में होता है। हम चाहे तो बना लें और हम चाहे तो बिगाड़ लें। जीवन में बनना बिगड़ना, अप्स एंड डाउन्स, ये सब कुछ हमारी सोच के ऊपर ही निर्भर करता है। इसलिए परिस्थितियाँ चाहे जैसी हों हमें उनका सामना करना चाहिए और सकारात्मक सोच के साथ जीवन जीने का हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। तो बातें थोड़ा कम करते हैं और काम ज़्यादा करते हैं। और ये जो उर्ली है इसमें मैंने फ्लावर्स और फ्लावर के पेटल्स डाले थे, इन सबको मैंने निकाल दिया है और अब इन सबको मैं धुल दूँगी। तो उर्ली वगैरह मैंने धुल के रख दी है, उसकी क्लिप नहीं बनाई। और अब यहाँ पर मंदिर में उस दिन जो पूजा के लिए चौकी वगैरह रखी थी उन सबको भी हटा दे रही हूँ। मूर्ति वगैरह पहले हटा दी थी और अब यहाँ पे बाकी जो सामान बचे हुए हैं जो विसर्जन के लिए जाने हैं और ये जो छोटी छोटी चौकियाँ इन सबको भी हटाकर रख दूँगी। और दीपावली वाले दिन तो रात से ही सूतक लग गया था, तो यहाँ से कुछ हटना नहीं था। और नेक्स्ट डे फिर ग्रहण था तो उस दिन भी कुछ नहीं किया। उसके दूसरे दिन में मूर्तियाँ वगैरह मैंने हटाई और आज जो है यहाँ से ये जो चौकी वगैरह है ये सब कुछ मैं हटा दे रही हूँ। तो सब कुछ यहाँ पे हटाकर रख दिया है। और अब यहाँ पर जो उर्ली वगैरह मैंने धुल के रखी थी तो उन सबको भी पोंछ के मैं रख दे रही हूँ। और ये जो दिए वाली उर्ली है इसकी तो रोज़ आवश्यकता होनी नहीं है, पड़नी नहीं है, तो इसे मैं पहले अच्छी तरह से पोंछ दिया है मैंने और अब इसे इस पॉलीथीन में रख दे रही हूँ। तो इससे ये गंदा नहीं होगा और ऐसे ही नया बना रहेगा। तो नेक्स्ट ईयर जब ज़रूरत पड़ेगी या बीच में जब कभी लगा मन किया तो मैं इसको यूज़ कर लूँगी। और बाकी ये जो छोटे छोटे दिए थे इनको भी मैंने ये बड़े वाले गत्ते में रख दिया है। और रंगोली और इनके जो कलर्स हैं इन सबको एक साथ इसमें रख दिया है। और अब साल भर बाद ही लगभग ज़रूरत पड़ेगी तो अब वो एक गत्ते में चला गया। और ये जो दूसरा वाला गत्ता है इसमें सारी मैंने टी लाइट्स और आर्टिफिशियल फ्लावर्स रख दिए हैं। टी लाइट्स मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है क्योंकि मुझे अच्छी लगती हैं, बीच बीच में जो कैंडल होल्डर्स वगैरह हैं उनमें लगाती रहती हूँ। और ये जो तीसरा वाला गत्ता है इसमें छोटी छोटी लाइट्स, बल्ब्स और ये जो ये मंदिर में लगाया था लाइट, ये सब इसमें रख दे रही हूँ। तो ये तो डिज़ाइनर लाइट अच्छी लग रही थी, अब देखूँगी कहीं जगह मिलेगी तो इसको लगा दूँगी। डेली यूज़ में भी अच्छा लगेगा, कहीं भी लग जाएगा तो। और अब बस सारा सामान जो निकला था सब कुछ मैंने पैक कर दिया है। अब इसे इसी कबर्ड में रख दे रही हूँ। और अभी 2-3 लाइट्स लगी हुई हैं और अभी कार्तिक भर तो लगी ही रहेंगी, कार्तिक के बाद ही हटाऊँगी तो फिर उसे रखना रहेगा। तो यहाँ पे ये सारा सामान यहाँ रख दिया मैंने। और एक ये जो है रनर है तो इसे भी मैं फोल्ड करके रख दे रही हूँ। ये भी निकल आया था, बैठने वगैरह में काफ़ी काम आता है। राधे राधे। अभी बज रहे हैं शाम के 6 और आज का जो सारा दिन था मेरा वो केवल सारे सामानों को समेटने में ही बीत गया। और जितना काम फेस्टिवल से पहले रहता है उससे कम फेस्टिवल के बाद में नहीं रहता है, लगभग बराबर ही रहता है। तो सारा दिन आज यही सब कुछ किया। और अभी भी देखिए मेरे हाथ में ये टेप और कैंची है, यहाँ सेंटर टेबल पे रखा हुआ था तो ये भी रह गया था। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें अभी और मिलेंगी रूम्स वगैरह में भी, क्योंकि बच्चों का जहाँ हाथ लग जाता है वहाँ पे सामान आपको ऐसे ही जगह जगह मिलते रहते हैं।
तो बस यही सब करती रही। और कहने को तो बहुत थोड़ा सा काम था ये, लेकिन काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि रूटीन का काम था वो भी साथ में ही चलता रहा, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया। किचन भी बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड हो रखा है, तो उसे भी ऑर्गेनाइज करूँगी अभी चल के, क्योंकि ये काम बचा रह गया है, तो ये भी अभी करना है मुझे। कल से बच्चों के स्कूल और कोचिंग स्टार्ट हो जाएंगे, तो फिर मैं थोड़ा सा बिजी हो जाऊंगी, तो एक्स्ट्रा टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो आज इसे भी ख़त्म कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए। और लेकिन अभी पहले चल के शाम की पूजा कर लेती हूँ, तुलसी जी का दीपक वगैरह जला दूँ, क्योंकि कार्तिक चल रहा है अभी, तो पहले पूजा करती हूँ। उसके कार्तिक मास भगवान विष्णु का प्रिय मास है। इस मास में भगवान विष्णु और तुलसी जी की पूजा का विशेष महत्व होता है। कार्तिक मास में गंगा स्नान, दीपदान, तुलसी पूजा और कार्तिक व्रत नियम इत्यादि होते हैं, और बहुत से लोग इन नियमों का पालन भी करते हैं। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन प्रयास करती हूँ कि पूरे कार्तिक मास में तुलसी जी का दीपक शाम को ज़रूर जला दूँ। तो आज शाम को मैंने ये दीपक तुलसी जी के सामने जला दिया है। आपको पहले दिखा दूँ किचन का हाल, कितना बुरा हाल हो रखा है, बिल्कुल बिखरा हुआ है, कोई भी सामान अपनी जगह पर नहीं है, बस सामान ही सामान है। तो अभी देखती हूँ कि कितना देर लगता है मुझे। और आज दिन में भी किचन में मैंने कुछ काम नहीं किया है, सब कुछ ऐसे ही छोड़ रखा है। तो अभी इस किनारे वाली स्लैब पर जितना भी सामान था वो सब मैंने इस टोकरी में रख दिया है, और ये ऊपर वाली कैबिनेट में मैं सबको रख दे रही हूँ। और ये डलिया वगैरह सब बाहर आ गई थी, क्योंकि इस दिन पूजा का सामान वगैरह रखना था, तो अभी डलिया वगैरह ऊपर कैबिनेट में रख दिया है। और यहाँ पर जो सेव बनाने वाली मशीन है उसे भी खोल करके मैं इस डिब्बे में रख दे रही हूँ। त्योहार में इतना ज़्यादा काम होता है कि वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं, एक के बाद एक सारे काम जो है लगे ही रहते हैं, लास्ट टाइम तक बिल्कुल आप फ्री नहीं हो सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी रहा। तो दीपावली वाले दिन मुझे जो ज़्यादा ज़रूरी काम लगे उनको किया, और जो काम ज़रूरी नहीं लगे उन सबको मैं छोड़ती गई। जैसे ये मेवे हैं, इन्हें मैंने उस दिन निकाला पूजा के लिए, तो इन्हें कंटेनर में नहीं रखा था, इसे मैंने आज कंटेनर में रखा है, और अब इसे जो है अंदर कैबिनेट में रख दे रही हूँ। तो इसी तरह से बहुत सारे छोटे छोटे काम थे किचन के जिन्हें मैंने उस दिन नहीं किया। और मुझे लगता है कि इस तरीके की परिस्थितियाँ हर किसी के सामने आती हैं, और हर व्यक्ति उसी के अनुसार अपना निर्णय लेता है, और जो उसे उचित लगता है वो करता है। फिलहाल तो इधर का जो कॉर्नर स्लैब है ये साफ सुथरा और व्यवस्थित हो गया है। और अब बारी है सिंक में गंजे हुए बर्तनों को हटाने की, क्योंकि आज ये काम रह गया था, तो डिशवॉशर में सारे बर्तनों को मैं लगा दे रही हूँ। और लगाते हुए मैंने वीडियो क्लिप नहीं बनाई है, और लगाने के बाद देखिए बिल्कुल इधर साफ़ सुथरा और व्यवस्थित लग रहा है। और डिशवॉशर पूरी तरह से भर गया है, बहुत ज़्यादा बर्तन हो गया है आज इसमें, और इसको मुझे लग रहा है कि इसी वक्त मुझे चलाना होगा। तो 1 घंटे की मेहनत के बाद अब जाके मेरा किचन साफ़ सुथरा और व्यवस्थित हो गया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब किचन में काम करने में मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से मेरा मन किचन में बिल्कुल नहीं लग रहा था, क्योंकि हर तरफ बस सामान ही सामान बिखरा हुआ दिख रहा था। तो अब मन करेगा अब आज जो है डिनर अच्छा बनेगा। तो फिलहाल अभी आज का जो काम है डिनर बनाने का वो बाकी है, तो मैं जा रही हूँ डिनर बनाने। और आज का जो ये ब्लॉग है मैं यहीं पर एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।